हेलो एवरीवन। हमारे पास एक सर्किल है, इसमें दिस एक कॉर्ड है वो 6 और 16 मतलब दो पार्ट में गिवन है। ये कॉर्ड हमारे पास एक पार्ट 6 गिवन है, एक पार्ट हमारे पास इसकी लेंथ 16 गिवन है। ये सेंटर है, सेंटर से इसी कॉर्ड को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है वो 8 गिवन है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन हमारा एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन आपका बेसिकली 10th स्टैंडर्ड का हुआ। देखिए, हम इसको सेंटर ओ कह देते हैं, ओ से हम इसी को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग ए बी लेट कर लेते हैं कि एक हमारा ए बी हो जाता है। देखिए, इसको हम ए कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी कह लेते हैं यहाँ से, और ये जहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है इसको एम कह लेते हैं। यहाँ पर जहाँ 6 जो ए एन को 6 कह लेते हैं। अब हम इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओ से बी को भी आप ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से देखिए, आप अगर इसको लिखना चाहोगे तो आपके पास ये होगा। सबसे पहले आप ए बी लिखो कि ए बी की लेंथ क्या हो गई। तो ए बी इक्वल टू आप लिखोगे ए एन प्लस एन बी। ए एन आपके पास 6 होगा, एन बी आपके पास 16 है, दिस आपके पास 22 हो गया ए बी। देखिए, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो उसको बाइसेक्ट कर लेता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ए एम हमारे पास आ जाएगा। ए एम, अच्छा, जो ए एम हमारे पास होगा, जो ए एम हो जाएगा यही एम बी भी हो जाएगा। तो इसी को हम एम बी भी लिख सकते हैं। तो ये पूरे कार्ड का हाफ होगा। पूरे कार्ड का इसका मतलब ये जो 22 है इसका हाफ हो जाएगा। तो दिस आपके पास 11 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ए एम आपके पास आ गया है, आपको एन एम निकालना है। तो आप लिखोगे एन एम इक्वल टू ए एम माइनस ए एन। आप ऐसे देख लो ना कि आपको एन एम निकालना था, आपने क्या किया, ये पूरा निकाल लिया, इसमें से ये माइनस कर लिया। तो पूरा आपके पास 11 था, 11 माइनस 6 5 हो गया। बट हम इसको यहाँ पे रिटर्न में करेंगे तो ए एम हमारे पास अभी निकाला, ए एम देखिए 11 आया है। 11 माइनस ए एन यहाँ पर देखिए 6 गिवन है तो ये 6 में माइनस कर दिया। 11 माइनस 6 5, इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। तो आपने इस तरीके से बहुत कुछ नोट कर लिया। अब हमें लगता है कैलकुलेशन भी आपका ईजी हो जाएगा। तो एन एम आपके पास आ गया। जब एन एम आ गया तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम एन, ओ एन स्क्वायर इक्वल टू एन एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ एन आपके पास 8 गिवन है, 8 स्क्वायर इक्वल टू एन एम आपके पास, ये एन एम आपने अभी निकाला है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस है ओ एम स्क्वायर, ऐसा नोट कर लिया। 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस ओ एम स्क्वायर। यहाँ से जब मैंने ओ एम स्क्वायर निकाला तो 64 माइनस 25 हो गया, 14 माइनस 5, ये आपके पास 9 हो जाएगा। एंड 5 माइनस 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, मीन 39 आपके पास आ गया। अब आप इन्हीं का यूज करो और दूसरे ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल? नाउ इन ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल आप इसको यूज करोगे, दिस ट्रायंगल को यूज करोगे, तो इसको यूज कर लो। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम बी, ये आपके पास हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। देखिए, ओ बी स्क्वायर आपको नहीं मालूम बट ओ एम स्क्वायर अभी आपने निकाल लिया है, 39 है, प्लस एम बी आपने यहाँ पर 11 बोला है तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया। इन दोनों को आपको ऐड कर लेना होगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे ही मैं ऐड करता हूँ 9 1 10 1 12 3 15 1 16, इस तरीके से आपने नोट कर लिया। 160 ओ बी स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये जो ओ बी स्क्वायर आया है, अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो ओ बी हमारे पास यही रेडियस हो गई, ओ बी यही तो हमारे पास रेडियस हो गया। और हमें निकालना क्वेश्चन में क्या था, एरिया ऑफ सर्किल निकालना था। एरिया ऑफ सर्किल मतलब हमें रेडियस आ गया। तो दिस इक्वल टू आर, आर मतलब रेडियस।
तो आर स्क्वायर आया है, ओ बी का स्क्वायर आया है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप 22/7 3.14 अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हो, और नहीं गिवन है तो पाई को पाई रहने दो, तो अभी मैं पाई ही रहने देता हूँ और आर स्क्वायर 160 है इंटू 160 लिख लिया। तो आपका क्वेश्चन हो गया 160 पाई, जो भी यूनिट गिवन है, इसमें यूनिट गिवन नहीं है तो यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हो 160 पाई। आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके डेसिमल में इसका आंसर लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसा क्वेश्चन आप 10th में सॉल्व भी करते हो, तो ये 10th स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल टॉपिक का। ओके, थैंक यू, बाय।